सोमपुर गांव में सब कुछ शांति से चल रहा था। हरे भरे इस गांव में रहने वाले लोग अपने अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे। लेकिन उसी गांव में एक छोटे से घर में रहने वाला गरीब किसान हरिया अपने 10 साल के बेटे राजू की एक जिद को नकारते हुए उससे बोल रहा होता है। बेटा राजू, तुझे पता है ना, तेरे बाबा के पास इतने पैसे नहीं है कि तुझे बड़ी वाली पिचकारी ला कर दे। तुझे जो पिछले साल पिचकारी दिलाई थी उससे ही इस बार होली मना लेना। बाबा, पिछले साल वाली पिचकारी में तो पानी ठहरता ही नहीं है और गांव के सभी बच्चों के पास तो बड़ी बड़ी और नई पिचकारियां हैं। मैं क्या पुरानी पिचकारी इस्तेमाल करूं? राजू की जिद देखकर उसकी माँ गरिमा वहाँ आती है और अपनी बेटी को समझाते हुए बोलती है। राजू बेटा, ऐसी जिद नहीं करती। तुम जानते हो ना, बाबा के पास अभी काम नहीं है, फिर भी तुम उनसे पिचकारी की जिद कर रहे हो। बेटा, होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, न कि पानी का। बस माँ, आप तो रहने ही दो। आप दोनों मुझे इसी तरह कोई न कोई बहाना बनाकर टालते रहते हो। राजू इतना बोलकर घर से बाहर चला जाता है। ये देखकर गरिमा अपने पति से कहती है, देखिए, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए। हम गरीबों के त्योहार उसकी उम्मीदों जैसे नहीं बन सकते। अच्छा, अब खाना खा लीजिए, मैंने बना दिया है। मैं हवेली जा रही हूँ काम के लिए। ठीक है भाग्यवान। गरिमा अपने गांव के ही जमींदार की हवेली में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। और आज जब वो हवेली जाती है तो वहाँ बहुत सारा सामान बाहर निकला होता है, जैसे बच्चों की पिचकारियाँ। ये देखकर गरिमा अपनी मालकिन शीतल से कहती है, मालकिन, ये सब क्या है? होली की तैयारियां हो रही है? अरे हाँ गरिमा, ये पिछले साल की पिचकारियां हैं। बच्चे इनसे अब नहीं खेलेंगे, इसीलिए इन्हें फेंकने के लिए निकलवाया है। अभी वो अपने पापा के साथ शहर गए हैं नई पिचकारियां और कपड़े लेने। कपड़े लेने? मालकिन, होली पर तो सब पुराने कपड़े पहनते हैं ताकि गंदे होकर खराब भी हो जाए तो दुख ना हो। अरे गरिमा, हम लोग होली पर साफ सुथरे नए कपड़े पहनते हैं, वो भी सफेद रंग के, ताकि उस पर होली के रंग खिलकर दिखे, और बाद में उन कपड़ों को फेंक देते हैं। हर साल वही कपड़े थोड़ी पहनेंगे। वाह रे भगवान किस्मत, हमारे घर में साधारण दिनों में तन ढकने के लिए कपड़ों की कमी हो जाती है, और यहाँ देखो। मालकिन, आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ, बोल गरिमा। वो अगर आप ये पिचकारियाँ फेंकने ही वाली हैं, तो क्या आप ये मुझे दे सकती हैं? मेरा बेटा खुश हो जाएगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि उसे नई दिला सकूं, और ये तो देखने में भी नई है। गरिमा की बात सुनकर शीतल उसको पुरानी पिचकारियाँ ले जाने की इजाजत दे देती है, जिसके बाद गरिमा पूरे दिन हवेली का काम करके शाम को वो सामान लेकर घर जाती है और अपने उदास बैठे बेटे राजू के पास जाकर उसको वो पिचकारी देते हुए बोलती है, देखो राजू, तुम्हारे लिए पिचकारी कैसी है? वाह माँ, ये तो बहुत बड़ी और महंगी है। आप कहाँ से लाई? और एक नहीं दो दो। आप सच में बहुत अच्छी हैं। अब देखना मैं कैसे अपने दोस्तों के सामने अपनी पिचकारी दिखाता हूँ। नहीं बेटा, किसी के आगे दिखावा नहीं करना। तो खुश रह। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना तुझे माँ बाबा से? नहीं माँ। गरिमा ये सुनकर राजू के सर पर हाथ फेरकर अंदर जाती है, जहाँ हरिया उससे बोलता है, कहाँ से लाई इतनी महंगी पिचकारी? मालकिन अपने बच्चों की पुरानी पिचकारी फेंक रही थी, तो उनसे ही मांग कर लाई हूँ। अब गरीब ही सही, लेकिन अपने बच्चों की खुशी और उसकी होली को यादगार मनाने के लिए कुछ तो करना ही था ना। एक तरफ गरिमा के घर में होली की तैयारियों में कुछ भी खास नहीं हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर शीतल के घर में होली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। होली के एक दिन पहले अपने घर में होली की पार्टी के लिए शीतल कुछ हलवाइयों को घर बुलाकर बोलती है, देखिए, परसों होली है, तो आप सब समय पर आना। सब कुछ बहुत अच्छे से बनना चाहिए। मेहमान खाने की तारीफ करके जाएं। अब आप जाइए। शीतल को होली की तैयारियां करते देखकर उसका पति जमींदार माधव और बेटी रिया उसके पास आते हैं और रिया अपनी माँ से बोलती है, माँ, आपने बहुत अच्छी तैयारियां की है होली की। मैंने भी अपने दोस्तों को बुलाया है। सब बहुत उत्साहित है आने के लिए। सही कहा रिया बिटिया ने। मेरे भी दोस्तों ने कहा है कि होली की सबसे अच्छी तैयारियां तो यहीं होती है। अब साल में एक बार ही तो होली आती है, तो तैयारियां भी तो खास होनी चाहिए ना। शीतल अपने पति और बेटी से ये बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ गरिमा आ जाती है और हवेली में हो रही चहल पहल देखकर बोलती है, मालकिन, आज हवेली में बहुत लोग हैं,
बाहर आंगन में भी पानी के बड़े बड़े ड्रम भरे जा रहे हैं। अरे होली की तैयारियां हो रही है गरिमा। अच्छा, तुम कल से 2 दिन की छुट्टी कर लेना, तुम्हें भी तो घर में होली की तैयारियां करनी होगी ना। मालकिन, हम गरीबों के घर में होली की तैयारियां नहीं होती। त्योहार मनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जो कि हम लोगों पर नहीं होते। गरिमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वहीं गरिमा की बात सुनकर शीतल और उसके परिवार को उस पर दया आ जाती है। उस दिन शाम को घर जाते हुए गरिमा एक रंग वाले के पास रुककर उससे बोलती है, भैया, ये गुलाल का पैकेट कितने का है? बहन जी, एक पैकेट 100 रुपए का है। खुला गुलाल लोगी तो 50 का 250 ग्राम। क्या भैया, त्योहार आया नहीं कि लूट मचा दी? अब लेना है तो लो, वरना कोई बात नहीं। अगर बिना रंग लिए गई तो राजू होली कैसे खेलेगा? क्या करूं? मेरे पास तो कुल 200 रुपए हैं। होली पर कुछ खास भी तो बनाना पड़ेगा। अपनी हालत देखते हुए गरिमा 50 रुपए का खुला गुलाल लेकर और बाकी के पैसों से बाजार से थोड़ा सा पनीर लेकर घर आती है। अब अगले दिन होली का त्योहार था। राजू अपनी माँ के पास आकर बोलता है, माँ, कहाँ है रंग? आप तो रंग लाने वाली थी ना, और मिठाई भी नहीं बनाई होली पर। मेरे दोस्त तो बाहर मिठाई खा रहे हैं। बेटा, बनाया है आज। अच्छा, पनीर की सब्जी और चावल। और गुलाल मैंने तुझे कल दिया तो था शाम को, कहाँ गया वो? मुट्ठी भर रंग तो कल ही खत्म हो गया होलिका दहन में। माँ, मुझे और रंग चाहिए, और मुझे मिठाई में गुजिया खानी है। दो ना माँ। राजू अपनी माँ से जिद करने लगता है। ये देखकर हरिया को गुस्सा आ जाता है और वो राजू को गुस्से में अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, राजू, तुम्हें अपनी माँ और मेरी हालत का तो पता ही है, फिर भी तुम जिद कर रहे हो। तो क्या मैं भी अपनी होली आपकी तरह गरीबों वाली मनाऊं? राजू की ये बात सुनकर हरिया उसको गुस्से में थप्पड़ लगाने लगता है कि तभी दरवाजे पर खड़ा जमींदार माधव, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ वहाँ आया था, वो हरिया को रोकते हुए बोलता है, हरिया, ये क्या कर रहे हो? एक बच्चे पर हाथ उठा रहे हो, वो भी त्योहार के दिन। मालिक, आप? मालिक और मालकिन, आप यहाँ बैठिए ना। गरिमा, तुमको तो अपने पति को रोकना चाहिए था ना, तुमने भी अपनी बेटी पर हाथ उठाने दिया। मालकिन क्या करे, बेबुनियाद की जिद कर रहा था। आप जानती है ना, इनका काम अपने खेतों में ही है, और अभी खेत बंजर है तो ये घर बैठे हैं, और मैं अपनी कमाई से घर चला रही हूँ, वही बहुत है। ऐसे में ये होली पर मिठाइयाँ और महंगे रंगों की मांग करेगा तो कहाँ से लाऊंगी? वो बच्चा है गरिमा, उसकी इच्छाएं भी बाकी बच्चों जैसी हैं। और देखो, हम तुम्हें आज होली की शुभकामनाएं देने आए हैं। ये मिठाइयाँ और कुछ रंग, त्योहार तो मिलकर मनाने की चीज है, उसमें क्या गरीब और क्या अमीर। और गरिमा आंटी, अगर आप इजाजत दें तो मैं राजू को अपने साथ घर ले जाना चाहती हूँ। वहाँ मेरे और भी दोस्त हैं, हम मिलकर होली मनाएंगे। अपने मालिक और मालकिन को अपने घर में देखकर गरिमा और हरिया की आंखें भर आती है। वो दोनों ही उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, अगर आप जैसे लोग हर गरीब की जिंदगी में हो तो उसे अपनी गरीबी अभिशाप नहीं लगेगी। आपके कारण हमारी होली यादगार बन गई मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब छोड़ो और गले लगो। माधव हरिया को गले लगाकर होली की बधाई देता है, जिसके बाद वो सब राजू के साथ अपनी हवेली लौट जाते हैं, जहाँ राजू अपनी उम्र के कई दोस्तों के साथ होली मनाता है। तो घर में आई मिठाइयाँ खाकर गरिमा और हरिया की भी होली यादगार बन जाती है।